नमस्कार, जय हिंद। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें है विश्व के देशों के संसद। कभी आपसे पूछ देगा फ्रांस की संसद का क्या नाम है, जापान की संसद का क्या नाम है, मलेशिया की संसद का क्या नाम है, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है ना? ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विश्व के प्रमुख देशों के संसद इजिली याद कर लेंगे और एग्जाम में अपना 1 नंबर सुनिश्चित करके ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग हैं जिद्दी, है ना? गलत नहीं होने देंगे एक भी इजी प्रश्न। आइए, पहला सवाल, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेजम, सोरा, डाइट या मजलिस। तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? डाइट के नाम से। याद रखिएगा, जापान डाइट यानी कि जेडी आपको याद रखना है, तो आप याद कर लोगे जेडी। क्लियर? आइए दूसरा सवाल, मलेशिया। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? मलेशिया की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है दीवान निगारा, फेडरल असेंबली, तो सोंगडू और नेशनल कांग्रेस। मलेशिया की जो संसद है उसका नाम है दियान निगारा, यानी कि यहां पर हो जाएगा एमडी। वहां जेडी था, यहाँ एमडी था। मलेशिया दीवान निगारा। ठीक ना? तो दूसरा का विकल्प ए सही हो जाएगा। म्यांमार की संसद का क्या नाम है, या म्यांमार की संसद को क्या कहा जाता है? तो म्यांमार की संसद को कहा जाता है पीथू हथुलाओ। जी हाँ, पीथू हलुताओ। जी हाँ, पीथू हलुताओ। अच्छा, नई पाइदाव इसकी राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखना है। नई पाइदाव राजधानी है, इसकी जो संसद है वो है पीथू हथुलाओ। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन विकल्प यहाँ पर भी सही है। मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मालदीव की जो संसद है उसका नाम, चार ऑप्शन है, मजलिस, नेशनल कांग्रेस, सेजम या डाइट। तो डाइट आपको बता दिया जापान का है। मजलिस जो है वह मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस, ध्यान रखिएगा, मजलिस जो है वह मालदीव की संसद का नाम है। तो चौथा का ए सही हो जाएगा। पूछता है प्रश्न, ध्यान रखना है। आइए, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अभी बता दिया, मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। भारत का है संसद, अफगानिस्तान का है शोरा। जी हाँ, अफगानिस्तान का क्या है? शोरा है। तो अफगानिस्तान का ही पूछ रहा है, तो हम बताएंगे कि अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। आगे चलते हैं, अर्जेंटीना की संसद के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिए, छठा सवाल, अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है? तो आपको मैं बता दिया कि शोरा अफगानिस्तान का है, मजलिस मालदीव का है ना? मालदीव का मजलिस है, और अफगानिस्तान का शोरा बता ही चुका हूं। लेकिन अर्जेंटीना की बात कर रहा है, तो अर्जेंटीना का जो है वह है नेशनल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस। तो छठा का ए हो जाएगा सही, नेशनल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए आते हैं सातवें सवाल, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो भूटान की संसद को कहा जाता है सोंगड़ू। क्या कहा जाता है? तो सोंगड़ू। तो ध्यान रखना है, तो सोंगड़ू जो है वह भूटान की संसद है। जैसे भारत में संसद भवन बोला जाता है ना, तो भूटान में उसको तो सोंगड़ू बोला जाता है। ध्यान रखना है। मालदीव में मजलिस बोला जाता है, अफगानिस्तान में शुर्रा बोला जाता है, जापान में डाइट बोला जाता है। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। आइए, कनाडा की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, कांग्रेस या डेलायरन। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा की जो संसद है उसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन भी पार्लियामेंट, कनाडा भी पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया भी पार्लियामेंट। तो ये भी ध्यान रखने हैं आपको। आठवां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए, नौवां सवाल। हाँ, न्यूजीलैंड की संसद का क्या नाम है? न्यूजीलैंड की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ग्रैंड नेशनल असेंबली, टेलारन या पार्लियामेंट। तो न्यूजीलैंड की जो संसद है उसको आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, है ना? यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? पोलैंड जिसकी राजधानी है वारसा। अच्छा, देश राजधानी पर भी एक वीडियो दूंगा, क्योंकि देश राजधानी और देश मुद्रा से बिहार दरोगा में एक सवाल पूछता है, तो ये वाला भी करा दूंगा। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो पोलैंड की जो संसद है
वह है सेजम। जी हाँ, पोलैंड की जो संसद है सेजम। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है वारसा। ध्यान रखना, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो इसके संसद का नाम है सेजम। क्लियर है? चले आगे। चलिए, फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है? फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्रैंड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बा सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट। तो फ्रांस की जो संसद है उसको नेशनल असेंबली या सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली या सीनेट। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली या सीनेट नाम से जाना जाता है। तो 11 का जो विकल्प है वह कौन सही हो जाएगा? तो वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का बी सही हो जाएगा। तो चलिए आते हैं 12 नंबर सवाल। रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस है ऑप्शन, ड्यूमा है, मजलिस है या स्टार्टिंग है। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। जानते ही हो आप, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। तो 12 का विकल्प जो है बी यहाँ भी सही होता नजर आया। चलिए, स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? स्पेन की संसद अभी रूस की संसद आपने ड्यूमा पढ़ा, स्पेन की संसद ऑप्शन है रिक्सडॉग, कोर्टेस, बुंडेस्टैग या फेडरल असेंबली। तो स्पेन की जो संसद है उसका नाम है कोर्टेस। जी हाँ, कोर्टेस इसका जो संसद है इसका नाम है कोर्टेस। तो ध्यान रखना है कोर्टेस। चलिए, तुर्की की संसद का नाम, तुर्की की संसद का नाम है, तो इसका जो नाम है ना, 4 ऑप्शन है, तो सोंगडू, एथलिंग, डेलारन और ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो जी हाँ, तुर्की की संसद जो है ना वह है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो ध्यान रखना है, तुर्की संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्लियर हो गया? चलिए, जर्मनी की संसद का क्या नाम है? जर्मनी की संसद 4 ऑप्शन है, सेजम, तो सेजन मैं बता दिया है पोलैंड, है ना। कोर्टेस तो मैं बता दिया, कोर्टेस बताया स्पेन का, है ना। और मजलिस, तो मजलिस भी आपको करा दिया गया है। मजलिस किसका बताया हूँ? मालदीव का बताया हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा बुंडेस्टॉग या बुंडेसराट। ध्यान रखिएगा, जर्मनी, बुंडेस्टॉग या बुंडेसराट। तो सी 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इटली की संसद को क्या कहा जाता है, या पूछेगा इटली की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है पार्लामेंटो इटालियानो, रिक्सडैग, फेडरल असेंबली या सीनेट। तो ऑप्शन से ही इसको आप इजीली पकड़ पा रहे हो। इटली वाले में इटालियानो लगा हुआ है, तो ऑप्शन से यहाँ पर आप इसको कर पा रहे होंगे। तो 16 का ए ऑप्शन है वो सही होता नजर आया, पार्लामेंटो इटालियानो, ठीक ना। तो क्लियर हो गया। चलिए, 17वां नंबर सवाल यहाँ आ जाते हैं दूसरे पेज में। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, स्टार्टिंग या कांग्रेस। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अमेरिका होगा तब तो अंग्रेजी यानी पार्लियामेंट नाम रखा होगा, बट पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है। ध्यान रखना है, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस। ये भारत वाला कांग्रेस नहीं, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो केवल कांग्रेस है। तो ध्यान रखना है, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। आइए, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? स्वीडन की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने, बुंडेस्टॉग, रिक्सडैग, कांग्रेस और पार्लियामेंट। तो स्वीडन की जो संसद है उसका नाम है रिक्सडैग। जी हाँ, रिक्सडैग इसका संसद का नाम है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, अगला प्रश्न वही आएगा, दक्षिण अफ्रीका की संसद का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की संसद का क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ड्यूमा, तो ड्यूमा रूस का मैं बता दिया हूँ। पार्लियामेंट कांग्रेस अमेरिका का बता दिया हूँ। ग्रैंड असेंबली भी बता दिया हूँ। तो सही आंसर जो होगा इसमें आपका हो जाएगा पार्लियामेंट। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका की संसद का क्या नाम है भैया? तो बता देंगे आप कि पार्लियामेंट। क्लियर है? अब आएंगे हम लोग आगे, ऐसा नाम जो लेना नहीं पसंद करता हूं मैं, लेकिन लिहाज ए परीक्षा मतलब इम्तिहान, लिहाज ए इम्तिहान के नज़र से इसको पढ़ना पड़ेगा और इसका नाम लेना पड़ेगा मुझे। चलिए आइए, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है मजलिस, ड्यूमा, नेशनल असेंबली व सीनेट या पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान की जो संसद है उसको नेशनल असेंबली या सीनेट कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली व सीनेट नाम से जाना जाता है।
तो 20 का जो सवाल है आंसर वह सी आपको सही होता नजर आ रहा है। अब आइए नॉर्वे। नॉर्वे, अगला सवाल कि नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। डेलारन, स्टार्टिंग कांग्रेस या कोटेस। तो जो नॉर्वे की संसद है उसको स्टार्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टार्टिंग कहा जाता है। तो नॉर्वे स्टार्टिंग। क्लियर? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे, आइए अगला सवाल। मिस्र की संसद, जी हाँ, मिस्र की संसद को क्या कहा जाता है? मिस्र की संसद को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फेडरल असेंबली, और बी ऑप्शन है कोर्टेस, सी ऑप्शन है पीपुल्स असेंबली, और डी ऑप्शन है रिक्सडेग। तो मिस्र की जो संसद है इसको कहा जाता है पीपुल्स असेंबली, यानी कि 22वां का जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा पीपुल्स असेंबली, यानी मिस्र की संसद को कहा जाता है आपका सी पीपुल्स असेंबली। तो यहां भी आपका सही हो गया है सी। मंगोलिया की संसद का क्या नाम है? मंगोलिया की संसद का क्या नाम है? चार ऑप्शन है, खुर्राल, ग्रैंड नेशनल असेंबली, कांग्रेस और सेजम। सेजम मैं बता दिया हूं पोलैंड का, कांग्रेस में बता दिया हूं अमेरिका का। खुर्रल जो है वह मंगोलिया की संसद का नाम है। क्या? खुर्रल। नाम थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान रखिएगा, खुर्रल। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाँ 24वां। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद, ध्यान दीजिएगा जरा, इस प्रश्न पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक और सवाल करने में इजी हो जाएगा। आपको मैं कराया था पहले कि मालदीव के संसद का क्या नाम है, याद है ना? तो मालदीव का संसद का नाम आपने बताया था मजलिस। इजराइल की भी संसद का यही नाम है। तो दोनों का याद रखना है, और आपको ट्रिक एक बना लेना है, मा से मालदीव और ई से इजराइल, है ना? यानी कि आपको याद रखना है माई मजलिस, माई मजलिस। अब ऐसे याद हो जाएगा, मा से मालदीव और ई से इजराइल हो जाएगा माई मजलिस, माई मजलिस, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इजराइल के जो संसद है उसका क्या नाम देखा आपने? तो आपने देखा कि मजलिस। अच्छा, ईरान, ई से मत समझ लीजिएगा। आइए, इजराइल की संसद का क्या नाम है? चार ऑप्शन है, नेसेट, मजलिस, नेशनल असेंबली और कांग्रेस। इजराइल की संसद का नाम, तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो ध्यान रखना है, इजराइल की जो संसद है उसका नाम है भैया नेसेट। क्लियर? क्लियर है। तो चलिए, इजराइल की संसद जो हो गया वो हो गया नेसेट। आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ आना पड़ेगा इधर। हाँ 25वां। ईरान, ईरान की संसद। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान की संसद, चार ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस, मजलिस, एथलिंग या कोटेस। तो ईरान की जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। देखिए, मजलिस एक और था, आपको मालदीव का था और ईरान का, तो दोनों का, मालदीव और ईरान दोनों का जो संसद है उसको मजलिस नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स काउंसिल। जी हाँ, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स काउंसिल, यानी कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन चीन की संसद का भी सही हो गया। आइए अब आते हैं ब्राजील की संसद को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नेशनल असेंबली, कांग्रेस, कोर्टेस और सेजम। मैं बता दिया हूँ, स्पेन का कोर्टेस है, पोलैंड का सेजम है ना, और कांग्रेस है ब्राजील का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील का कांग्रेस। अमेरिका का भी कांग्रेस है, आपने देखा है। बांग्लादेश की संसद, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। अच्छा नाम है, देहाती नाम है, देसी नाम लग रहा होगा आपको। तो बांग्लादेश का जो संसद है उसको कहेंगे आप, ये भाई जातीय संसद है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन 28 का बी सही, बी नहीं, कौन सा सही हुआ? ये सही हुआ। आइए, ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ब्रिटेन पार्लियामेंट। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया भी मैं बता चुका कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो पार्लियामेंट ही है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट, मुख्य रूप से पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा
दोनों होता है। चलिए, नेपाल की संसद, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, अपना पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नेशनल असेंबली, संसद, राष्ट्रीय पंचायत, संघ। पड़ोसी है और नाम भी से आप पकड़ सकते हो, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को आप राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हो। तो 31 का सी विकल्प सही है। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं। तो चलते हैं अब हम अब क्या, अब इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।